वेलकम टू A to Z एग्ज़ाम्स। दोस्तों आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसके हम उद्गम, उसका लंबाई, देश जिन जिन से यह गुजरती है और इसकी सहायक नदियाँ और कई सारी जानकारियाँ हम आज पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन इसे पूरा देखें। इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है और यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सिंधु नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंध का बाप नामक जलधारा से है। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। इस यहाँ जो जिन देशों से गुजरती है वह है तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। 3 देशों से यह प्रवाहित होती निकलती है। सहायक नदियाँ हैं, बाएं से देखा जाए तो इसकी सहायक नदियाँ हैं जांस्कर नदी, सूरू नदी, सून नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और पांचनाद नदी। दाएं से इसकी सहायक नदियाँ देखी जाए तो श्योक नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदी, स्वात नदी, कुनार नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोबल नदी और जोब नदी। ये तो गई बाएं से दाएं। अब हम मुहाना अरब सागर के बारे में। मुहाना क्या, इसका जो है वह अरब सागर, ठीक है। अब इस यहाँ परियोजना, तो सिंधु नदी के साथ जुड़ी जो परियोजना है, जिनमें महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नांगल है, इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान है, पोंग परियोजना, चमेरा परियोजना, थिन परियोजना, नाथपा जाकड़ी परियोजना, सलाल बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना। और इनके जो तट पर बसे शहर हैं, लेह हैं, स्कार्दू हैं, दासू, बीशम, थाकोट, डेरा, इस्माइल खान, सुक्कुर और हैदराबाद है। अब इसके अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र सिंधु नदी का, अंग्रेजी में इंडस रिवर्स कहते हैं इसको, और एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यहाँ पाकिस्तान, भारत, जम्मू कश्मीर और चीन पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंध का बाब नामक जलधारा माना जाता है और इस नदी की लंबाई प्रायः 3170 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। इस नदी का ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी भी है। अब विशेष बिंदु क्या है कि सिंधु नदी की 5 उपनदियां हैं, चिनाब, झेलम, व्यास, रावी, सतलुज, जो मिथनकोट की पंचनद का निर्माण करती हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु और उसके उपनदियों के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में समझौता हुआ। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स थे सिंधु नदी के बारे में, उसके अपवाह से लेकर कहाँ कहाँ किन किन देशों से गुजरती हैं, उसके विशेष बिंदु भी आपको बता दिए, उसकी सहायक नदियाँ, उससे जुड़ी हुई परियोजनाएँ, उसके जो जुड़ी हुई परियोजनाएँ हैं वह सब। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो को आप पाना चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।